काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि 2 या 3 इंच की दूरी पर उसकी मौत थी। क्योंकि फन बिल्कुल 2 या 3 इंच की दूरी पे था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बना रहा। उसने थोड़ी समझदारी दिखाई कि अगर मैं हिलूंगा तो ये मुझे काट सकता है। एकदम ना वो कांपा, ना चिल्लाया, ना उछला, शांत होके मूर्ति की तरह एकदम बैठ गया, शांत। अब वो घबरा रहा था, मनी मन भगवान को याद कर रहा था कि अब तो लगता है वो अगर सांप ने काट लिया तो वो मर जाएगा। और वो कितना मूर्ख डॉक्टर है कि डॉक्टर होके भी घर में कोई ऐसी दवाई नहीं रखी हुई जिससे कि सांप काटे तो वो बच सके। लेकिन थोड़ी देर में कुछ और होता है। सांप उसे काटने की जगह शीशे में अपने आप को निहार रहा था। डॉक्टर को नहीं पता कि वो नर है या मादा, लेकिन उसे एक चीज का आभास हो गया। कुछ टाइम पहले जब वो शीशे में अपने आप को देखकर सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था अपनी, वैसे ही सांप अपने आप को देखकर अपनी प्रशंसा कर रहा है। सांप भी उसकी तरह कुछ चीजें सोच रहा है, क्या पता वो भी उसकी तरह कुंवारा हो। धीरे धीरे सांप अपनी पकड़ कम करता है और हाथ से निकलता हुआ, गोली से निकलता हुआ शीशे के सामने आराम से बैठकर अपने आप को निहारता है। अपनी सुंदरता पे मोहित होता है। जैसे ही सांप थोड़ा आगे बढ़ता है, वो कुर्सी पीछे करता है, तुरंत अपना कोट और कमीज उठाता है और वहां से भाग जाता है। तो किसी ने पूछा कि क्या सांप ने आपको पीछा किया? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो डायरेक्ट वहां से भागा जब तक अपने मित्र के घर तक। वहां जाकर मैंने नहाया और अपने कपड़े पहने और भगवान को शुक्रिया किया। तो किसी ने पूछा आगे क्या हुआ? तो उसने बोला दरअसल ऐसा है कि जब मैं अगले दिन अपने घर पे गया तो सांप के डर की वजह से मैं दरवाजा ऐसे ही छोड़ गया था। तो रात को कोई चोर आया, वो मेरा सूटकेस, मेरा सारा सामान लेके चला गया। लेकिन मुझे खुंदक इस चीज की नहीं है कि मेरा सारा सामान ले गया। मुझे खुंदक इस चीज की कि वो मेरी गंदी बनियान छोड़ के चला गया। अरे उसे भी तो ले जा सकता था, धोके पहन सकता था। क्या इतना अपमानजनक कार्य किया उसने? उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी कि मेरी गंदी बनियान छोड़ गया, बाकी सब ले गया। तो किसी ने पूछा कि आपकी शादी हो गई है, अब आपकी वाइफ कैसी है? कहता है मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी पतली दुबली सी है और वो बहुत तेज धावक, यानी कि मतलब वो रेसर है और बहुत तेजी से मतलब वो रनिंग करती है। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था। तो इस तरह से डॉक्टर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो किस्सा था, हंसते हुए वो अपने स्टूडेंट्स को सुनाता है। आई होप ये कहानी डॉक्टर की आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। नमस्कार, आपका दिन अच्छा जाए। मैं राकेश कुमार, धन्यवाद।